हैं, तो क्या राहुल गांधी ने फोन किया था वहां पर कि हमें जहाज भेज दीजिए? आज भारत की कूटनीति इतनी सक्षम है, हमारे प्रधानमंत्री जी सक्षम है, हमारे विदेश मंत्री जी सक्षम है, जिनके एक फोन से अगर जहाज आ रहा है तो क्या राहुल गांधी फोन कर रहे हैं वहां पर? दूसरी बात ये गजब है जो आप लोग फैलाते हैं। अच्छा चित्रा जी ने, मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि एक मिनट बोलने दीजिए। जनता की आवाज नहीं दबा सकते आप, जनता की आवाज नहीं दबा सकते आप, जनता की आवाज नहीं दबा सकते आप, जनता की आवाज नहीं दबा अनुभक्ति सकते। है, यही अनुभक्ति है। शांत रहिए, सरकार से पूछिए कि क्यों टोल का दाम, क्यों लोग गैस के लाइनों में लगे हुए हैं, क्यों सड़कों पर है लोग? सरकार से जनता नहीं है, आप भाजपा की क्या करता है? आप भाजपा के लोग यहाँ अंधभक्त हैं, अंधभक्तों से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा सामान्य जनता के जेब से काटा जा रहा है। हमारे प्रवासी भाई यहाँ लोग रहे हैं, गैस सिलेंडर नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है, जाके देखिए जनता से हमारे लोग जा रहे हैं, जल्दी से आप बड़े जगह पे रह रही है, आपके पास गैस गरीब लोग के पास गैस जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, उनको नहीं जल्दी से है। अपनी बात खत्म कीजिए। अरे सरकार से प्रश्न नहीं आज हो रहा है, जल्दी से आज भी विपक्ष से प्रश्न वो बोलने नहीं नहीं है। आज भी विपक्ष से अरे प्रश्न मैं करवाएं। जनता को सवाल थोड़ी ना बताऊंगी कि जनता ये सवाल पूछे। आपके पास कुछ अच्छा सवाल नहीं कांग्रेस से पूछने के लिए, थोड़ी तारीफ कर लीजिए इनकी, ये चुप तो हो जाएंगे। अभी भी सरकार से प्रश्न नहीं है, देख लीजिए इनकी थोड़ी तारीफ कर दीजिए, ये चुप हो जाएंगे। क्या हाल है? मेरा काम आसान हो जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। ये इतने लोग देश नहीं है, अजय जी, 140 करोड़ अजय जी प्लीज, अजय जी प्लीज, जवाब अजय जी सुना कि ये फोटोवे दिखाते हैं विपक्षी कि अभी वो भी विपक्ष सिलेंडर देख की लाइन लीजिए, में लगी सरकार बेहोश से हो नहीं है गई, प्रश्न। वो लाइन लगे हुए हैं, मैडम बेहोश हो जाइए, चलिए खोआ में मेरे साथ। प्रधानमंत्री जी बार मोदी योजनाओं का अरे लाभ बांट रहे हैं, वो कोई बेहोश क्यों नहीं अरे वो होता? सब जान रहे हैं, इतने सारे लोग सारा पैसे यहाँ की लाइन खेल में चल लगे रहा हैं, है। आराम से, राशन की आराम लाइन में से, लगे बारे में हैं, बोलेंगे। कोई मोदी जी का बेहोश बात नहीं चुका है, ये पैनिक सारा लोग क्रिएट जान रहा कर रहे है। हैं। नहीं तो ऐसा दूसरे को प्रश्न माइक कराइएगा तो दूसरे नहीं माइक चलेगा ना। अच्छा, आप एक आप ही का सेकंड। लिख आप लीजिएगा, मैडम, आप ऐसे ये थोड़ा बताइए, होता है। थोड़ी तारीफ कर सकते हैं डिबेट कि- नहीं तारीफ थोड़ी नहीं, कर आप लीजिए, भाजपा की प्लीज। तारीफ वरना मेरे कीजिए, लिए मोदी बहुत जी की मुश्किल हो तारीफ जाएगा कीजिए, डिबेट संभालना। लेकिन जनता से भी प्रश्न प्लीज, कीजिए, प्लीज, बोलिए, जनता की समस्या अरे पर बात प्लीज, रखिए। बोलिए। यहाँ ये प्लांटेड स्टोरी मत चलाइए, यानी तो चलाना है तो चलाइए आप लोग आपस में। मेरा नाम राज शर्मा है, मैं जी। कांग्रेस से इतना अभी भी पूछना कांग्रेस से चाहती हूँ। प्रश्न है। जी, मैं अरे कांग्रेस देश से के लोग इतना लाइन पूछना लगे हुए चाहती हूँ। हैं, कांग्रेस से सवाल देश है, के जी, लोग लाइन लगे हुए हैं, क्योंकि सरकार जब से सोना सोना उगाने होती है तो सरकार कांग्रेस है। अलग क्यों हो जाता है? सरकार से प्रश्न करिए, जनता से आप क्यों तो लड़ रहे आ हैं? गई है, जनता नहीं है हो भाई। सकता है, ये अजय जी, भाजपा के अजय जी, प्रायोजित अजय जी, लोग ये हैं, बिल्कुल गलत उनको बात बोले, है, एकदम ये बिल्कुल गलत बात है। एकदम मैं आप बिल्कुल गलत खंडन बात करती हूँ है। इस बात आप का। ऐसे लोग को अगर रिजेक्ट कांग्रेस करती पार्टी हैं को ये आप। गलत फहमी है कि एकदम उसके गलत हाँ में फहमी हाँ नहीं है, मिलाने के लिए कांग्रेस जनता पार्टी बैठी हुई समझती है, है सब तो ये चीज को। कांग्रेस का भ्रम वो है। अब आप इस लोग भ्रम का को भी दूर भ्रम कर है। लेना चाहिए। आप लोग भी भ्रम स्टूडियो खोल में लीजिए, कौन से मीडिया लोग का आकर भी बैठ रहे हैं, भ्रम कौन से टूट नहीं, गया है। ये इसके बारे में जानकारी मीडिया का नहीं भी है। भ्रम टूट चुका है। सर, आप अपना आप भ्रम जैसे बनाए मीडिया रखिए, को मीडिया का बना रही है भ्रम ना, हमेशा ये टूटता भ्रम रहता टूट गया है। है। कांग्रेस अपना आज भ्रम भी बनाकर संकट रखे, में भी आप कांग्रेस हमेशा मोदी भ्रम जी का बनाकर कीर्तन रखे। कीजिए, लेकिन प्लांटेड स्टोरी कांग्रेस के विरुद्ध मत लाइए। जो प्रश्न है उसका उत्तर हम देंगे। इस डिबेट लेकिन को मैं सरकार खराब से करने प्रश्न की किया जाएगा। इजाजत अजय उपाध्याय जी आज आपको कतई मीडिया नहीं दे आज भी सकती। अजय भाजपा का उपाध्याय जी, कीर्तन करती अजय है, उपाध्याय जी, अंधभक्ति करती अजय है, उपाध्याय और जी, सरकार से अजय प्रश्न नहीं उपाध्याय करती है, जी, तो ये अजय देश के साथ उपाध्याय जी, गद्दारी। अजय उपाध्याय जी, देश के साथ अब नरेंद्र मोदी की ये काबिलियत है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। आप खुद के भीतर झांक कर देखिए कि आप क्यों हार रहे हैं। प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता है। अजय जी, ये तरीका नहीं हो सकता, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, ये तरीका नहीं हो सकता है। जनता के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे आप, जनता नहीं है। पहले आप जनता के ऊपर सवाल उठाएंगे, पूर्व राजनयिक को निशाना साधेंगे, फिर हम लोग को मीडिया को। प्लीज, ये गलत तरीका है, प्लीज बोलिए। मैं बोले, इनका आवाज डाउन कीजिए, अजय उपाध्याय का आवाज डाउन कीजिए, बोलिए सवाल। आपको रहना है तो रहिए, आप जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए, तालियां बजाइए, ये जा रहे हैं, हमारा डिबेट कम से कम अच्छे तरीके से चल पाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आम जनता के लिए यहाँ पर बताते चले, आम जनता के लिए डॉक्टर अजय उपाध्याय, एक सेकेंड, डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर आम जनता पब्लिक बैठी हुई है, कौन कहां से आया है इसका कोई लेना देना नहीं, लोग अपने सवाल पूछ रहे थे, लेकिन कांग्रेस को जनता के सवाल भी अब चुभने लगे हैं। पहले मीडिया चुभती थी, फिर राजनयिक चुभने लगे, अब आम जनता भी चुभने लगी है। तो ऐसे प्रवक्ताओं का जनता क्या हाल करेगी, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। प्लीज आप अपना सवाल पूछिए। अच्छा, ये चलेगा, कम से कम डिबेट सही तरीके से आगे बढ़ेगी। और मेरा एक क्वेश्चन लास्ट में है कि जब ये परिस्थितियां हो रही हैं युद्ध की, तो भारत का आगे आने वाला स्टेप हमारा क्या होगा? आगे आने वाला हमारे स्टेप क्या है? प्रधानमंत्री ठीक जी है, का और आगे बाकी स्टेप क्या लोग जल्दी एक एक सवाल।
मैम मेरा सवाल है कि जो युद्ध हो रहा है इसको देख के साफ पता चल रहा है कि युद्ध जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है, और युद्ध भले ही दो देशों के बीच में हो लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, तो भारत पे भी देखने को हमें मिल रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? एक बार ठीक है, अपने और भी एक सवाल जल्दी से मैं ले लेती हूँ। पूछिए जल्दी से, माइक देंगे। मैम मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर जो प्रभाव पड़ रहा है इस युद्ध का, उसकी वजह भी ये रही है कि अचानक से गैस की लाइन में सब जनता आ गई है, जनता पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अचानक से पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं, अचानक से स्टॉक मार्केट में भी गिरावट आई है। तो ये सारी चीजें एकदम से ही क्यों देखने के लिए आई हैं? गैस के दाम बढ़े हैं? दाम नहीं बढ़े हैं मैम, अचानक से लाइन में लगे हैं लोग। बहुत कमी आ गई है गैस की। की कमी आ गई है। जी हाँ, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक युद्ध जो है क्या सिर्फ काला बाजारी और मुनाफाखोरों को हम देख रहे हैं, उनकी चांदी आ गई है। वो हर जगह लोगों से काला बाजारी करके या ब्लैक में यहाँ पर लगातार गैस दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो 1200-1300 रुपए में जनता खरीदती थी अब उसको 3500-4000 रुपए देने पड़ते हैं। सरकार क्या करेगी उस पर आऊंगी, लेकिन जल्दी जल्दी अपने बाकी मेहमानों के साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी, देखिए कांग्रेस वाले तो चले गए हैं और कांग्रेस का यहाँ पर पक्ष रहता तो अच्छा ही होता, लेकिन अच्छी बात यह रही कि वो किसी और को बोलने नहीं देते, इसलिए अच्छा हुआ वो चले गए पूरे सम्मान के साथ। मैं आपके पास आते हुए बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, भारत के सामने जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटेंगे, अब हमारी क्या तैयारी है? आपने मुझसे सवाल पूछा जी पीके श्रीवास्तव जी, तो सवाल का जवाब ये, चुनौतियां जब विश्व युद्ध के आसपास आप खड़े हैं, आप देखिए कहां कहां युद्ध हो रहा है। रशिया यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में हो रहा है और खाड़ी देशों में हो रहा है। खाड़ी देशों की सबसे बड़ी समस्या जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आपके पेट्रो प्रोडक्ट्स की, वहां पर सारा का सारा है। अगर वहां पर युद्ध होता है, इसमें भारत ने कोई युद्ध शुरू नहीं किया है, युद्ध किसी और का है और उसका इंपैक्ट सारे पूरे विश्व पर हो रहा है। आप देखिए चाहे नाटो कंट्रीज हो, वो ट्रंप के साथ नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं जो पर्सनली मैं जानता हूं, यूएस में भी इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। जहां कैलिफोर्निया में $5 में 1 गैलन मिलता था सिर्फ युद्ध से पहले, अब $8 में एक गैलन मिलता है। बताइए कितने % इंक्रीज हुआ है? आपके यहां तो इंक्रीज इतना नहीं हुआ है। और ये समझ के 1 गैलन में करीब 3.4 लीटर से ऐसे कुछ होता है। तो ये आप समझिए कि पूरे विश्व में इस तरह का इंपैक्ट पड़ेगा। और सारे जो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट बैठे हैं वो भी बता रहे हैं कि युद्ध का असर तो पड़ता ही, क्योंकि आप युद्ध के लिए अपने संसाधन इकट्ठा करते हैं। अभी जो खाड़ी देश हैं उन्होंने 16 बिलियन के आर्म्स एंड एम्युनिशन खरीदे हैं, लेकिन इस युद्ध में डायरेक्टली नहीं आ सकते हैं। और ट्रंप की जो यूएस से खरीदे हैं, तो वहां पे जो वहां की कंपनियां हैं, जो डिफेंस कंपनीज हैं, उनको फायदा हुआ है। बिल्कुल। तो युद्ध की भी एक इकोनॉमी, वॉर इकोनॉमी होती है। और जहां तक सवाल है, यहाँ तो खाड़ी देशों को अपने हथियार भी दे रहा है अमेरिका, बिल्कुल, ये बेचने का समय आ गया है। लेकिन इसका असर जो है आम जनता पर पड़ता है। और देश में इस वक्त राजनीति ज्यादा राष्ट्रनीति की जरूरत है, लेकिन ऐसा जो हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। हमें एकाकी का अपने अंदर लाना पड़ेगा कि अगर कोई विपदा आती है, कोई आपदा आती है। मैंने देखा कोविड-19 में सब लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरे मुंह में खाना डाल दो, मेरे मुंह में दवाई डाल दो, मेरे मुंह मैं जब फौज में रहा हूं तो हमेशा पहले हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं करते। आप लोग जवान हैं इस देश के, आप आगे बढ़िए कि अगर कोई संकट आए तो हम साथ हैं, हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, इसको हम क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल। लेकिन हम ये कहेंगे कि सिलेंडर आप सिलेंडर के बारे में बता दूं, ये मैं डेटा दे रहा हूं। हाँ। 50 लाख सिलेंडर्स की हमें जरूरत पड़ती थी नॉर्मली, अब 80 लाख हो गया है। 30 लाख कहां से आ गए? ये 30 लाख, क्या ये इसका राजनीतिकरण हुआ है? क्या इसमें कोई और चीज काम कर रही है, या कोई इकट्ठा कर रहा है कि भाई कहीं संकट ना? अब देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता रहते तो आपको भी बताते कि आप यहाँ पर बीजेपी के हाँ में बात कर रहे हैं। हम तो हम लोग रहे सर्विस में जब कांग्रेस की रजीम थी, ठीक है, हम सर्विस रहे जब बीजेपी की रजीम थी, हमने तो लगातार उसको सहाया और देखा है। हम ये जानते हैं, इतनी चीज मैं जानता हूं। अभी सरकार जो कदम उठा रही है आप संतुष्ट हैं उससे? मैं सरकार जो कर सकती, जो स्ट्रेटेजिक साइलेंस की बात हुई है, ठीक है, हाँ, कभी कभी चुप रहना ही चाणक्य नीति है। आपको चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या आपके पास क्या अस्त्र शस्त्र हैं लड़ने के लिए, और हम दूसरों के युद्ध में क्यों चले जाएं कूद कर? मैं आपको चित्रा जी आपके माध्यम से बताना चाहता हाँ। हूं, आपकी मार्केट इकोनॉमी कहां से आती है? यूरोप और यूएस से आती है। आपका तेल कहां से आता है? खाड़ी देशों से आता है। आपके पास तेल है नहीं, इसकी आपका लेवरेज नहीं है। आप ये मत समझिए कि आज आप चिल्ला के सड़क खड़े जाएंगे, तेल निकलना शुरू हो जाएगा कहीं से। तेल तो आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन कहा जा रहा है सरकार ने तैयारी नहीं की ना, वो कांग्रेस के प्रवक्ता बोलकर गए हैं, लोगों ने तैयारी नहीं की। इन चीजों की तैयारी करने हमारे पास 74 दिन का स्टॉक है, ठीक है, लेकिन इन चीजों